आचार्य प्रशांत जी को मैं बहुत दिन से सुना हूँ, उनका 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 सपोर्ट मैं बहुत दिन से करते आया हूँ, अभी भी मैं करता हूँ। पर अभी जो चीज़ मुझे लगता है कि सही है तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। बस यही है कि मैं हर एक चीज़ का उनका समर्थन करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ तो जो भी है मतलब, तो देखिए बात ये है कि जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत आज एक फेसबुक में ये किया था, उन्होंने क्या लिखी है तो बताता हूँ मैं। महिला थी एक, तो उन्होंने ये लिखी है कि बच्चा मतलब कम पैदा करो तो जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा बहुत सारा संसाधन मांगेगा, ये वो बहुत सारी एक हिसाब गिनवा दी कि इतना इतना उनके उसके लिए लगेगा। तो एक एक बच्चा कम करेगा तो फिर धर्म के राह पे चला गया। मतलब कोई भी बच्चा अगर कम पैदा कर दिया तो धर्म के राह पे चल रहा है। मतलब शादी नहीं की, बच्चा कम पैदा की या एक की, तो वो फिर धर्म के राह पे है, ऐसा उनका मानना है। तो यही बात है कि मतलब इस तरीके से उन्होंने समाधान अपना सोचा कि तो मैंने कहा कि जो जिसके आधार पर अब कोई व्यक्ति जो शारीरिक इच्छा होती है वो भी क्यों अपना जीवन से हटा दें, बुढ़ापे की जो एक असुरक्षा की डर है उसको भी कैसे हटा दें। बच्चा ही जब पैदा नहीं होगा तो बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन सहारा। अब स्वार्थ की दुनिया में तो कोई किसी का देखता नहीं, इसीलिए बैलेंस्ड वे में चलना है, बैलेंस्ड वे में चलना, इसीलिए बैलेंस्ड रहना चलना है। तो उन्होंने कही है कि बिल्कुल भी पैदा ना करो, ये सबसे अच्छा कदम है। तो मैं कहता हूँ कि जो मतलब जिसको केंद्र में रखते हुए उसके ऊपर लोग टिकेंगे तो वो केंद्र क्या सही है या गलत है, यहाँ लोग भ्रमित पड़े हुए हैं। तो इसीलिए अभी समय नहीं है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था को थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करके देखें। अभी समय यह है कि जीवन दर्शन को, जो दर्शन है और तो उसको पहले लोगों तक पहुंचाया जाए। लोग कम से कम उस चीज को जाने तो सही कि जीवन का उद्देश्य है क्या। फिर देखेंगे ना, बात की बात वो होगा, धीरे धीरे स्टेप वाइज काम होगा। अगर सबका समर्थन रहा तो लोग ही चाहेंगे, लोग ही तय करेंगे और लोगों से किया जाएगा। मतलब सब कुछ जो भी आगे की प्रक्रिया होगा, ट्रांजिशन फेज हो चाहे थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस की जाने की बात हो, ये जो भी चीज़ है तो बाद में धीरे धीरे आएगा। अभी तो लोग समझे ही नहीं है। अभी आप बिना जीवन दर्शन को या जीवन का उद्देश्य को ना बताते हुए ये चीज अचानक लाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगा फिर। नहीं, आपका बात ठीक है। थोड़ा सा मैं सोचा कि कल तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि अमिया जी से ही थोड़ा बात करते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट हो सकता है वही अभी फिलहाल जरूरत है, ना कि हम लोगों को वैसी कल्पना दिखाएं जो पता नहीं। कल्पना नहीं है, मतलब देखिए अभी आप जीवन के उद्देश्य बता दिए। मान लीजिए आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं और उसको आप जीवन के उद्देश्यों को बता रहे हैं और अभी जीवन का उद्देश्य बता दिए हैं, पर वो फिर उल्टा प्रश्न पूछेंगे कि जीवन का उद्देश्य तो मिल गया मुझे, अब मैं क्या करूं। तो फिर उनको फिर कल्पना दी जाती है कि ये करेंगे, पर मतलब ये करेंगे तभी तुम सही जीवन जी पाओगे और ये जीवन ही सही है और इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार है। तो ये प्रारूप भी सामने रखना होगा, भले ही कल्पना ही सही, पर वो कभी ना कभी आएगा ही। अभी के लिए तो कल्पना ही है, मतलब व्यवस्था। तो उसको अगर व्यवस्था का प्रारूप नहीं दिखाया जाएगा तो वो फिर जीवन दर्शन को समझेंगे क्यों। वो कहेंगे नहीं अभी जो दर्शन है, जो धर्म है उसी को मानते हैं, यही जीवन का उद्देश्य है। तो गलत राह पे और चल ही रहा था और भी चलेंगे, उसी ऐसे ही चलता रहेगा, फिर तो परिवर्तन कुछ भी होगा नहीं। इसीलिए मैं इस चीज को अगर पूरा बारीकी से समझेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, जीवन का उद्देश्य लोगों को पहले पता होना चाहिए। और लोग फिर पूछेंगे कि उद्देश्य तो पता चल गया, अब क्या, आगे का क्या। तो इसीलिए आगे के लिए एक व्यवस्था भी तैयार करके रखे हैं कि हाँ ये देखिए। अब हो सकता है ये एक लॉलीपॉप जैसा हो, पर वो आएगा कभी ना कभी तो। लेकिन जिसको आधार बनाते हुए आप जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाएंगे, वो आधार को रखना भी जरूरी है। नहीं रखेंगे तो लोग भी प्रश्न पूछेंगे। तो कम से कम लोग जाने, फिर जानने के बाद आगे की प्रक्रिया वो लोग स्वयं करेंगे और हम लोग मिल करके करेंगे। उसका भी सब कुछ है, पर इसको इस तरीके से रखा जा रहा है, इसलिए व्यवस्था को, इसको आप कल्पना कर सकते हैं, पर वो भी आएगा।